इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 22 को कंप्लीट कर लिया था। आज की वीडियो में शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 के ए और बी पार्ट को। अब देखिए इसका ए पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि ऐसा कौन सा टर्म है इस सीरीज में, ऐसा कौन सा टर्म है जो 150 ज़्यादा है उसके ही 25 टर्म से, मतलब इसमें कोई एक टर्म होगा वो अपने 25 टर्म से 150 ज़्यादा होगा। तो देखिए हम कह सकते हैं हमारा जो ए एन होगा, ठीक ना, इसका जो निकलेगा ए एन जो होगा वो 150 ज़्यादा होगा 25 टर्म से ना, तो 125 से कितना ज़्यादा होगा 150 ज़्यादा होगा। इतना क्लियर। अब देखिए ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी इक्वल टू 25 की बात करें तो ए प्लस 24 डी आ जाएगा इक्वल टू 150, सॉरी प्लस का 150 आ जाएगा। अब देखिए ए से आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बात करते हैं एन हमें निकालना है, कौन सा टर्म होगा, ठीक, लेकिन हम डी कह सकते हैं तो डी हम निकाल सकते हैं। तो देखिए इसमें से डिफरेंस कितने का आएगा, 12 में से 6 गया तो बचेगा 6, तो डिफरेंस कितने का आ गया 6 का आ गया। तो आप कह सकते हैं एन माइनस वन 6 ये आ गया इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई 6 और प्लस का कितना 150, ये आपको बन गया। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, देखिएगा 6 4 24 क्या लगेगा 2 और 6 12 और 12 2 कितना आएगा 14 आ जाएगा, ठीक ना, प्लस 150। इनको जोड़ लीजिएगा तो जोड़ते आपको कितना मिलेगा, देखिएगा ध्यान से, अगर आप इसे जोड़ते हैं तो आपको मिलेगा कितना 4 मिलेगा और 5 4 9 और 1 1 2 और 6 मिलेगा। 6 मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो डिवाइड में आ गया एन माइनस वन। अब इसे काट देंगे तो देखिए 6 6 और 6 4 24 आया तो बचा कितना 5 और 4 54 6 9 जा 54 मास का 1 उधर तो प्लस का, तो एन स्क्वायर कितना आएगा 50 आ जाएगा। तब कहेंगे कि 50वां टर्म होगा जो 150 ज़्यादा होगा उसके 25 टर्म से। इतना क्लियर। तो इससे कह सकते हैं आपका ए वाले का आंसर क्या आएगा 15 आएगा और इससे आपका ए वाला आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके और वाले पार्ट की, मतलब कि कौन सा बी वाला पार्ट। भाई बी वाला पार्ट क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि डिटरमाइन द एन टर्म, हमें एन टर्म निकालना है, मतलब ए एन निकालना है कि भाई ए एन कितना होगा, ठीक, जिसमें फिफ्थ टर्म जो दिया है, ए फिफ्थ जो दिया है वो कितना दिया है आपको 3 दिया है। अब वहीं पे आपको 12 टर्म मतलब ए 12 कितना दिया है वो दिया है 17 दिया है, हाँ कि ना। तो अब देखिए ए फिफ्थ लिखा है तो ए फिफ्थ को आप लिख सकते हैं क्या ए प्लस 4 डी, तो ए प्लस 4 डी आपको कितना दिया गया 3 दिया गया है, इस तरह ए 12 तो ए प्लस 11 डी इसको कितना दिया 17 दिया है, हाँ कि ना। यहाँ से दोनों को क्या कर सकते हैं मास कर सकते हैं, तो मास करते हैं मास आएगा, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा मास का, ये प्लस है तो मास का, तो ये ए से कट गया, 11 में से 4 गया तो बचेगा कितना 7 7 वही माइनस का, इसमें से मास करेंगे तो 17 में से 3 गया कितना आएगा 14, मास का 14 आएगा, काटेंगे तो 7 एकम 7 7 14, तो डी कितना आ गया 2 आ गया। अब डी की वैल्यू आप इसमें पुट कीजिएगा इसमें पुट कीजिएगा, तो हम इसमें पुट कर देते हैं, तो 2 यहाँ रखें तो 4 टू 8 8 प्लस का हो जाएगा तो मास का, तो 3 में से 8 गया 5 बचेगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई -5 आ गया। तो आपके पास ए और डी आ गया। अब ए एन निकालना तो एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। अब देखिए ए कितना दिया -5 तो -5 रखा प्लस एन माइनस वन और डी की वैल्यू बात करें तो कितना 2 है। सॉल्व करें तो देखिए 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा मास का 5 प्लस 2n माइनस 2 आ जाएगा, 5 2 7 तो मास का 7 प्लस 2n, तो आपका ए एन टर्म क्या आ जाएगा मास का 7 प्लस 2n आ जाएगा। इस तरह से आपका बी वाला भी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा भाई कैसे सॉल्व हुआ है। अगर आपके पास मैथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो हमारी वीडियो में कमेंट में बता दीजिएगा, उसका सोल्यूशन आपको बता देंगे। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।